हैप्पी होली टू एवरीवन। आज होली का दिन है जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड आई होप कि आप सबकी होली बहुत अच्छी बीती होगी। बट आई नो कि कुछ लोगों की थोड़ी अलग से बीती है। आई नो कि इस दिन भी कुछ लोग नाराज़ है ज़माने से, अपने आप से, अपनी फैमिली से, अपने चाहने वालों से। आज कुछ ऐसी ही बातें होंगी। आज कोई गेस्ट नहीं है मेरे साथ। आज कोई पैसे कैसे बनाए नई बात होगी, क्योंकि आज बात करेंगे हम मेंटल हेल्थ की। क्योंकि आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। खासकर इतना ज़्यादा प्रेशर है सोसाइटी का, इतना ज़्यादा प्रेशर है खुद को प्रूव करने का अपने माँ बाप से, बहुत कुछ। तो और इस राह में हम कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। फेलियर इज़ पार्ट ऑफ सक्सेस। बट जब हारते हैं ना तो टूट से जाते हैं। एंड उस टाइम लगता है कि यार काश कोई होता जो हमें समझता, काश कोई होता जो हमें संभालता। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके सपने टूटे हैं। और इससे मुझे याद आता है एक पोएम है राकेश तिवारी जी की, जिसका शीर्षक ही है जिनके सपने टूटे हैं। तो उनकी स्टार्टिंग के कुछ लाइंस इस तरह के हैं कि सुनो मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी बातों में, नसीहत में उलझाने आएंगे। मैं समझने वाले अब तुम्हें समझाने आएंगे। कहेंगे मेरे मीत जिंदगी है हार और जीत, ये तो सब एक जुआ है। तुम अकेले थोड़ी हो, या तुम पहले थोड़ी हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। तुम ही नहीं हो जिसने सालों तक किसी ख्वाब को संजोया है। पर मेरे दोस्त उन्हें माफ कर देना, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुमने क्या खोया है। यार ये लाइंस ना मुझे बहुत ज़्यादा टच करती है एंड बहुत ज़्यादा रिलेट होती है। आई गेस आपको भी समझ आई होगी। एंड अक्सर हम यही फील करते हैं, लेफ्ट आउट फील करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती हमारी बातें, हमारा विजन, हमारा कहना, हम क्या चाहते हैं, हमारा फ्यूचर कुछ समझ नहीं आता उन्हें। और हमें हर बार उसको प्रूव करना पड़ता है। और प्रूव होने के बाद लोगों को समझ आता है जब हम खुद हार जाते हैं कि यार अब नहीं भी समझो तो चलता है। तो एक कंप्लेंट रहती है हमारी, मेरी तो हमेशा रही है। आई होप कि आपने भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये कहा ही होगा कि लोग समझते नहीं है यार मुझे। तो इसके लिए मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। आई होप आप तक पहुँचे। एंड ये दिल से है, आई एम नॉट अ पोएट, आई एम नॉट अ राइटर, बट ये दिल से लिखा है। सो कुछ इस तरीके से है इसके बोल कि कोई समझता क्यों नहीं मुझे, कोई समझता क्यों नहीं मुझे, हर बार एक ही रोना है, ये कहकर हमने हर रिश्ता खोया है। ये लोग अक्सर क्या होता है ना कि समझ नहीं पाते हैं और हम चिल्ला देते हैं लोगों पर, कि कोई समझता क्यों नहीं मुझे। और इस चिल्लाने की वजह से कई लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। तो आगे कुछ ऐसा है कि कभी माँ से ऊंची आवाज़ में बात की है, तो कभी पिता से ज़बान लड़ाया है। कभी माँ से ऊंची आवाज़ में बात की है, तो कभी पिता से ज़बान लड़ाया है। वो जो रिश्ता हमने खुद से बनाया था ना, उन दोस्तों को भी खुद ही गवाया है। भाई बहन, अब भाई बहन से अब बात नहीं होती। रिश्तेदारों को देखकर हम मुंह फेर लेते हैं, और जब बहुत हो जाता है तो बस बस्ता बांधते हैं, उठाते हैं और निकल लेते हैं। कोई समझता क्यों नहीं मुझे, कोई समझता क्यों नहीं मुझे कि ये मेरी गलती है कि मैंने अपने सपनों को सबसे बड़ा दर्जा दिया। तुमसे तो हो नहीं पाया, मैंने खुद को वक्त का कर्जा दिया। मैं जानता हूँ कि मैं गुस्सा करता हूँ, पर वो गुस्सा नहीं है। दर्द है, दुख है, मुझे रोना है, पर रोने को कोई कंधा नहीं है। कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा, बस मेरे खिलाफ कुछ मत कहना। मैं जब गिरूं, टूटूं, तो उठाना मत, बस वहीं मेरे साथ खड़े रहना। क्योंकि हौसला तो देखो पहाड़ों को चीरने का है मुझे, क्योंकि हौसला तो देखो पहाड़ों को चीरने का है मुझे।
बस कभी कभी बिखर जाता हूँ, कभी कभी बिखर जाता हूँ, टूट जाता हूँ, तब लगता है कि कोई समझता क्यों नहीं मुझे। यार प्लीज़ विनती करता हूँ कि इस बात को लेके कमेंट्स में ये मत भर देना कि जो काम आता है वही करो एंड ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये दिल से निकली है। आई होप आपके दिल तक पहुँची हो। वीडियो को शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये कहना था कि यार तुम सच में अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं, बस डटे रहो एंड एक ना एक दिन मंजिल मिलेगी। That's it for today.